अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मेरा नाम है रियाज शाह और आप देख रहे हैं पाक इटली न्यूज़ उर्दू। अच्छा, आज का मौजू है कि एक कोरियर ड्राइवर और एक ट्रक ड्राइवर, इसके मेन काम में क्या फ़र्क है और इसकी इनकम में क्या फ़र्क है। तो आज थोड़ी सी बेसिक पे हम बात करेंगे कि एक कोरियर ड्राइवर और एक ट्रक ड्राइवर के काम में, सैलरी में और उसकी काम की नौइयत में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोरियर ड्राइवर है, मुख्तलिफ़ जो कंपनियां हैं जैसे GLS है, DHL है, SDA है, उसके बाद फेडेक्स है, इस तरह की बेशुमार कंपनियां हैं। और फिर पाकिस्तानियों की प्राइवेट गाड़ियां हैं या दूसरे ममालिक के लोगों की अपनी ज़ाती कंपनियां हैं ट्रांसपोर्ट की, उन्होंने इन कोरियर कंपनियों में अपनी गाड़ी डाली हुई हैं। और उस पर तो इसके लिए लाइसेंस भी चाहिए होता है, जो कि नॉर्मल गाड़ी का लाइसेंस होता है। तो उसके लिए और इसकी जो सैलरी है वो आप कह लें कि 1500 से 2000 के दरमियान में, आपका एक्सपीरियंस और आपकी कंपनी पर डिपेंड करता है। और उसके बाद 2000 से ऊपर भी कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 22-23 नहायत शायद ही इटली के अंदर कोई पतेंते बी पे या कोरियर कंपनी में 2500 तक लेता होगा, या शायद कोई एक आध बंदा हो, या बहुत कम लोग होंगे। आप बात करते हैं ट्रक ड्राइवर की। तो ट्रक ड्राइवर की जो आप बेसिक कह लें कि स्टार्टिंग में 2000, और उसके बाद ट्रक ड्राइवर जो है ये बहुत बड़ा शोबा है। उसमें ट्रक ड्राइवर जो नॉर्मल है वो शहर के अगर अंदर चलता है, फिर एक शहर से दूसरे शहर में, फिर इटली के अंदर, फिर इटली के बाहर। तो इसकी आप कह लें कि जो नॉर्मल है, अगर इटली के अंदर अंदर कोई काम करता है, इटली से बाहर नहीं जाता, और इस का में आप ये भी कह सकते हैं कि वो रात भी बाहर उसको गुजारना पड़ती है। तो 2 से 3 हज़ार तक इसकी सैलरी है, और 3 से 4 हज़ार भी हो सकती है अगर आप इटली से बाहर आप ट्रिप करते हों। अब ये तो बेसिक आप कह लें कि सैलरी या इनकम की बात है। तो जो मेन बात है कि कोरियर का काम क्या होता है। कोरियर का काम तकरीबन जो है वो 7, 8, 10 घंटे भी और 5-6 घंटे भी, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वो जोना दिया गया है और आपको कितने पैकेट जो हैं वो आपको करने हैं। नॉर्मली जो आम तौर पे 80 से लेके 100 के दरमियान जो है वो आपने पैकेट जो है मुख्तलिफ़ घरों में देने होते हैं। इसमें सरदर्दी का काम क्या है कि आपने बार बार गाड़ी से उतरना और उतरना चढ़ना, पार्किंग के मसाइल आपने यहाँ लगा दी, पुलिस का डर, और बाज़ औक़ात इस स्ट्रेस का काम है। आपने जैसे आपने सारा दिन दौड़ना है, जितने घंटे आपने काम करना है कोरियर ड्राइवर ने। और जहाँ तक ट्रक ड्राइवर का ताल्लुक है, तो उसकी तो मौजें ही मौजें हैं। वो कहीं उसने बड़े सुकून से, और बड़ा सुकून वाला काम है। अक्सर ट्रक ड्राइवर जब लोड जो है वो कर लेते हैं, और हो सकता है वो एक लोड उन्होंने उठाया और चंद घंटे या बहुत ज़्यादा घंटे दूसरे शहर में अगर फ़र्ज़ कर लें, तो दरमियान में उनके पास बड़ा रिलैक्स टाइम है। किसी को कॉल मिला लें, कोई प्रोग्राम सुन लें, कोई जो भी उन्होंने करना है, तो उनका काम रिलैक्स ज़्यादा है बनिस्बत के कोरियर ड्राइवर के। कोरियर ड्राइवर की पैकेट गुम हो गए, लोग घर में नहीं मिले, 2-2 बार जाना पड़ता है, कंप्लेन, इसके बहुत से मसाइल हैं। मेरे ख्याल में जो कोरियर का काम है वो सरदर्दी वाला काम है, और एज ए ट्रक ड्राइवर अगर जब जॉब करते हैं तो बहुत रिलैक्स और बड़े आप सुकून से काम करते हैं। तो अगर और इनकी दोनों के लेवल में भी फ़र्क है। वो पतेंते बी है सिर्फ, और ये पतेंते ची है, चिकोची है, चीए है। जो मुकम्मल सेट है ट्रक का, वो आपको करना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर आपके पास ये ट्रक का लाइसेंस हो जाए, फिर आपकी रिस्पेक्ट और इसकी डिमांड, जो भी ट्रक ड्राइवर हैं इटली में, उनको पता है कि आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। इटली के अंदर तकरीबन 30,000 शॉर्टेज है ट्रक ड्राइवरों की। और अगर इसके साथ आप जर्मनी शामिल कर लें, जर्मनी को आलमोस्ट 1 लाख, और तकरीबन तमाम यूरोपियन ममालिक को जो है वो ट्रक ड्राइवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं नए आने वालों से यही कहूँगा, अगर वो कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करते हैं जिसमें बेशक ख़र्चा ज़रूर है, यानी कि बी और ची और चिकोची तकरीबन 5-6 हज़ार यूरो का ख़र्चा भी आप कह लें, लेकिन अगर आप पहले 2-3 साल में अगर ये पतेंते ट्रक वाला कर लेते हैं, यकीन करें कि बाकी सारी ज़िंदगी आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, कंपनियां यानी कि मिन्नतें करती हैं इस वक्त, जितने भी दोस्त हैं, और आने वाले दिनों में मैं इस पर मज़ीद भी वीडियो बनाऊँगा। तो यकीन करें, ट्रक का लाइसेंस करें और फिर देखें आपकी माशरे में रिस्पेक्ट क्या है। बी आज से 4-5 साल पहले तक आप कह सकते हैं कि बी लाइसेंस जो है उसकी बहुत वैल्यू थी, लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं इस वक्त,
اس میں بی کی اب وہ ڈیمانڈ نہیں رہی، کیونکہ ایک تو وہ بہت زیادہ لوگوں نے کر لیا پچھلے کچھ سالوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی جس کے پاس بی لائسنس ہے وہ بھی دوسروں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ آپ اس میں کوئی کنسینیا کا کام کر سکتے ہیں، یہ اور پھر کہیں کسی آپ جگہ پہ اگر آپ کام کرتے ہیں اپنی گاڑی لے سکتے ہیں، موٹر سائیکل لے کے آپ کے لیے آنا جانا، حتیٰ کہ بہت سے جو میگزین کا کام ہے، ویئر ہاؤس کا کام ہے، اس میں بھی نائٹ شفٹ ہوتی ہیں اور شہر سے باہر ہوتا ہے، تو اکثر اگر آپ اپلائی کرتے ہیں جاب کے لیے اور آپ کا لائسنس بھی ہو تو آپ کو ترجیح دی جائے گی دوسروں پہ، اور جگہوں پہ بھی تقریباً جو ہے لائسنس ہونا آپ کے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے، ہمیشہ سی وی پہ لکھا ہو کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے، آپ کے پاس لائسنس ہے اور آپ کو زبان بھی آتی ہو، تو یقین کریں آپ کو دوسروں پہ ترجیح دی جائے گی، یعنی کہ اور دوسرے غیر ملکیوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ دو مین کمپیریزن کہ جو کوریئر ڈرائیور ہے سٹریس والا کام، اور ٹرک ڈرائیور میرے حساب سے بہت ریلیکس کام ہے۔ پہلے اس لائسنس کرنے میں پریشانی ضرور ہے، لیکن اس کے بعد یہ بڑا سکون والا کام ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ کا شکریہ۔